हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार सभी बच्चे आ जाएं। वही आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे 30 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। प्यारे बच्चों, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन आप लोगों के लिए देखिए ऑल एग्जाम्स के लिए बहुत ही लाभदायक रहेंगे। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप डिफेंस के अंदर जा रहे हो, आप आरआरबी के अंदर जा रहे हो, आप स्टेट एग्जाम्स देने लग रहे हो या बैंकिंग एग्जाम दे रहे हो, इंक्लूड यूपीएससी एग्जाम भी अगर आप दे रहे हैं तो ये प्रश्न आप सबको पता होने चाहिए कि प्यारे बच्चों जो करंट के क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं और परीक्षा के अंदर कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो चर्चा करता हूं आज अपने इन करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। और उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो बच्चा हमारे YouTube चैनल के साथ पहली बार जुड़ा है, आप अपने YouTube चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताया करो कि भाई आपको ये क्लास कैसी लगी। और प्यारे बच्चों, हर रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास जरूर लगाया करें, जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो चलिए शुरुआत करता हूं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आप सबके सामने, उससे पहले एक सेकेंड, हाँ, पहला प्रश्न भाई आप सबके सामने है। क्या कहता है कि हाल ही में कार्य स्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो प्यारे बच्चों, हाल ही में जो कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस है वो कब मनाया गया? अगर आपसे पूछा जाए क्या ये 26 अप्रैल को मनाया, क्या ये 28 अप्रैल को या 27 अप्रैल को, या इनमें से कोई नहीं? प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये हमारा कब मनाया गया है? ये 28 अप्रैल को मनाया गया है, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न प्यारे बच्चों इसी के साथ क्या कहता है कि विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 28 अप्रैल को क्या है मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों के कार्यस्थलों पर सुरक्षा को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य कार्य जो परिवेश सुनिश्चित है इसके अंदर करना होता है। ठीक है जी, यह दिन वैश्विक स्तर पर कर्मचारियों के स्वास्थ्य और भलाई की सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि भाई ये 28 अप्रैल को प्रत्येक साल मनाया जाता है। जितने भी हमारे कर्मचारी हैं वैश्विक स्तर पर उनकी स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारे लिए जरूरी है, या इसके अलावा उनकी भलाई की जो सुरक्षा का हमें महत्व है प्यारे बच्चों, वो रेखा केंद्रित, यानी कि उनको हम पहले फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। ठीक है जी, तो ये प्यारे बच्चों एक बेसिक सा पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या कहता है कि अंतरराष्ट्रीय श्रम ILO द्वारा 2003 में शुरू किए गए इस दिवस के माध्यम से कार्य स्थल सुरक्षा मानकों की आवश्यकता पर विशेष ध्यान आकर्षित किया गया है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आप सबके सामने है। क्या कहता है कि भाई हाल ही में किसे फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? भाई फिजी के जो सर्वोच्च सम्मान है वो किसे सम्मानित किया गया है? तो पूछा जाए तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके श्री लक्ष्मी पीवी है, पायल कपाड़िया है, मधुसूदन साई है, या इनमें से कोई नहीं? प्यारे बच्चों, जो ये सम्मानित किए हैं ये आपके मधुसूदन साई को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों इसी के साथ जुड़ा हुआ है और क्या कहता है कि मधुसूदन साई की मानवता की सेवाओं के प्रति समर्पण को फिजी ने क्या कर दिया? स्वीकार कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से उनको क्या किया गया है जी? सम्मानित किया गया है। ठीक है जी, उनकी प्रमुख जो पहले विशेषताएं थी, जैसे कि श्री सत्य साई है, संजीवनी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल की स्थापना ने फिजी के स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कल्याण को बहल क्या दिया जी? प्रभावित कर दिया है। और इसी के कारण भाई आपकी मधुसूदन साई को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में किसने कोपा डील री कप जीता है? तो कोपा डील री कप हाल ही में वर्तमान में किसने जीता है? क्या वो लिवरपूल ने जीता है, लिवरपूल ने, या फिर आपकी बार्सिलोना ने जीता है, या फिर आपका रियल मैड्रिड ने जीता है, या इनमें से कोई नहीं? प्यारे बच्चों, अगर आपसे कहे कि कोपा जो आपका डील रे कप है वो किसने जीता है? तो ये जीता है आपकी बार्सिलोना ने जीता है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि स्पेन के सेविले में कोपा डेल रे कप के फाइनल में बार्सिलोना ने 27 अप्रैल को रियल मैड्रिड में 3-2 से हराकर ये कप क्या है अपने नाम किया है। बार्सिलोना का रिकॉर्ड 32वां स्पेनिश कप जीता है प्यारे बच्चों, या उनके खिताब ये हासिल कर चुके हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भाई हाल ही में MGS नारायणन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इनका निधन हुआ भाई, क्या वो गायक थे, अभिनेता थे, या इतिहासकार थे?
तो क्या थे प्यारे बच्चों? वो इतिहासकार थे। कौन थे? वो इतिहासकार थे। जिनका निधन हुआ उनका नाम क्या था भाई? MGS नारायणन उनका नाम था, जो क्या थे? इतिहासकार थे। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भाई हाल ही में कहां आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड लॉन्च किया गया है? तो भाई ये कहां पर लॉन्च किया गया है? मथुरा के अंदर, नई दिल्ली में, वाराणसी में, या फिर इनमें से कोई नहीं? हाँ जी, हाल ही में कहां पर आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड लॉन्च किया है? तो प्यारे बच्चों नई दिल्ली के अंदर ये कार्ड को क्या कर दिया? लॉन्च कर दिया है। ठीक है जी। हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ मिलकर नई दिल्ली में दिल्ली वासियों के लिए आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड को क्या कर दिया? लॉन्च कर दिया है। यह योजना 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना 5 लाख रुपए तक का निशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगी। ठीक है जी। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कहता है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 26 राइफल मरीन फाइटर जेट खरीदने की जो है समझौता है उसके ऊपर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने किस देश के साथ किया है भाई? स्पेन के साथ, रूस के साथ, जर्मनी के साथ, या फिर फ्रांस के साथ? बताएं भाई कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 26 राइफल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है? तो प्यारे बच्चों फ्रांस देश के साथ ये क्या किया गया है? समझौता किया गया है। अगला प्रश्न इसी के साथ जुड़ा हुआ है जी। क्या कहता है कि भारत ने 28 अप्रैल 2025 को फ्रांस के साथ लगभग 7.4 बिलियन डॉलर, ठीक है जी, यानी कि 63 से 64 हजार करोड़ की सरकारी स्तर की डील पर क्या कर दिया? हस्ताक्षर कर दिया है, जिसके माध्यम से हम राइफल जेट है जो वो खरीदेंगे। ठीक है जी। ये हमारी बेसिक सी बात है, इनको आप सभी बच्चे पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कहता है कि हाल ही में चर्चा में रहा महू आदनार वुल्फ सेक्यूचरी किस राज्य में स्थित है? ये मणिपुर में है, आपके छत्तीसगढ़ में है, या फिर झारखंड में है? प्यारे बच्चों अगर आपसे कहे कि हाल ही में चर्चा में रहा महू आदा नर वुल्फ सेंचुरी जो किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे बच्चों झारखंड के अंदर क्या रहेगा? ये स्थित रहेगा। झारखंड के कालेहार जिले में स्थित महुदना वुलचुरी जो सेक्चुरी है प्यारे बच्चों, भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभयारण्य क्या है? कहलाता है। झारखंड के लातोहार जिले में स्थित मधुआ भेड़िया अभयारण्य भारत का पहला एकमात्र ऐसा भेड़िया अभयारण्य है जो भारतीय ग्रे वुल्फ के संरक्षण के लिए क्या है प्यारे बच्चों? समर्पित रहेगा। अगला प्रश्न क्या कहता है जी आप लोगों को? अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में वर्ल्ड जो आपका सोशल रिपोर्ट 2025 के किसके द्वारा जारी किया गया? क्या ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किया है, नीति आयोग के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? देखिए वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा प्यारे बच्चों इसको क्या कर दिया? जारी कर दिया है। और जितने भी बच्चे भाई क्लास को लगाने लग रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और कॉमेंट करके बताएं कि भाई हर रोज 7 बजे कौन कौन बच्चा करंट अफेयर लगाता है, क्योंकि ये करंट अफेयर की सीरीज आपको हर रोज सुबह 7 बजे मिलती है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में लापू लापू फिलिपोनो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहां किया गया था? हंगरी के अंदर, डेनमार्क के अंदर, आपके कनाडा के अंदर, या इनमें से कोई नहीं? प्यारे बच्चों अगर आपसे कहे कि हाल ही में लापू फिलिपिनो फेस्टिवल है जो कहां पर आयोजित किया गया? भाई कनाडा के अंदर क्या है इसको आयोजित किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में एपिड ने हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ मिलकर एक कृषि सह क्षमता निर्माण कार्य का आयोजन किया है? क्या ये बिहार के साथ किया है, ओडिशा के साथ किया है, हरियाणा के साथ किया है? अगर आपसे पूछ ले कि एपीडा ने हाल ही में किस राज्य के साथ मिलकर कृषि सह क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो प्यारे बच्चों ये ओडिशा के साथ मिलकर किया है। ओडिशा यहां पर आपके लिए क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। इसी के साथ साथ क्या कहता है कि भाई कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और ओडिशा सरकार ने 25 अप्रैल 2025 को भुवनेश्वर के डॉक्टर एम स्वामीनाथन हॉल जो ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में ओडिशा के कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु इसका कार्यक्रम का क्या किया था? आयोजन किया था।
अगला प्रश्न आप सबके सामने है जी, क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के कारण भारी नुकसान हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ये स्वाइन फीवर के अकॉर्डिंग जो भारी नुकसान हुआ है वो क्या भारत के असम राज्य को हुआ, मणिपुर को हुआ या मिजोरम को हुआ। अगर आपसे पूछ ले भाई ये नुकसान हमें जो हुआ है वो कहां पर हुआ, तो प्यारे बच्चों मिजोरम के अंदर क्या हुआ है, ये नुकसान हमें उठाना पड़ा है। ठीक है जी। मिजोरम के पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग के अनुसार मार्च से राज्य में अफ्रीका स्वाइन फीवर के प्रकोप के कारण 3050 से अधिक सुअरों की क्या हो चुकी है जी, मौत हो चुकी है। इसके साथ साथ अफ्रीकी स्वाइन फीवर का रुक रुक कर प्रकोप हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य की कुल 896.69 करोड़ रुपए का नुकसान क्या है, हो चुका है। प्यारे बच्चों, आगे आप लोगों से क्या कहता है कि भाई हाल ही में इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा किस देश ने कर दी। भाई आपका एक वायरस है, वायरस का नाम है क्या, आपका सूडान वायरस। इबोला सूडान वायरस का प्रकोप बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। क्या वो आपके साइप्रस देश से हुआ, युगांडा से हुआ, कंबोडिया से हुआ। प्यारे बच्चों, तो ये बिल्कुल खत्म हो चुका है। युगांडा देश से इबोला सूडान वायरस का प्रकोप बिल्कुल समाप्त हो चुका है। ठीक है जी। यहां पर खान ने 42 दिन की अनिवार्य उल्टी गिनती पूरी करने के बाद बोला सूडान वायरस रोग के प्रकोप को हमने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। लेकिन कोई नया पुष्ट मामला सामने नहीं आया है अभी तक। और बात करें भाई राजधानी कंपाल के वायरस का पता चलने के 3 महीने से भी ज्यादा कम समय बाद क्या है, इसकी घोषणा कर दी गई थी। युगांडा के स्वास्थ्य मंत्री रुथ एकेन के ने कल पूर्वी शहर मामले में घोषणा की कि भाई हमने इसका क्या कर दिया, प्रकोप को खत्म कर दिया है। ठीक है जी। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में मई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग योजना के लिए दिशा निर्देश और पोर्टल किसने लॉन्च किया। क्या ये पीयूष गोयल ने किया, डॉक्टर एस जयशंकर ने किया, अश्वनी वैष्णव ने किया, या इनमें से कोई नहीं। हाँ जी। जो आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपका कंपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग है प्यारे बच्चों, ये योजना का दिशा निर्देश जो दिया है अश्वनी वैष्णव ने दिया है। आपका ऑप्शन सी क्या यार रहेगा, ठीक रहेगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में किस देश ने 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो भाई राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाने की जो घोषणा की है 28 अप्रैल को, क्या वो मालदीव मनाएगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर ईरान। प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछ ले कि हाल ही में जो 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाने की घोषणा करी है वो किसने करी है, तो ईरान देश ने क्या कर दी, ये घोषणा कर दी। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में किसने प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान मिला है। तो भाई ये फ्रांसीसी जो सम्मान मिला है वो हमें किसे मिला है, तो भाई वो मिला है पायल कपाड़िया को फ्रांसीसी प्रतिष्ठित सम्मान मिला है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपकी आज की क्लास जिसके अंदर हमने जाना हरियाणा आपके करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। ये करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। हर रोज सुबह 7 बजे सभी बच्चे भाई करंट अफेयर की क्लास जरूर लगाएं, क्योंकि इन करंट अफेयर के माध्यम से आप अपने आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनकी बेस्ट तरीके से, अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। क्लास अगर अच्छी लगे तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताना कि ये क्लास कैसी लगे। मिलता हूं आपको कल सुबह 7 बजे फिर करंट अफेयर की क्लास में। और जियोग्राफी की क्लास आपकी हर रोज रात 8 बजे होती है, तो सभी बच्चे हर रोज मंडे टू सैटरडे हर रोज रात 8 बजे जियोग्राफी क्लास भी जरूर लगाएं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।